अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी खैर खैरियत से हैं। तो अभी मैं उठी, नाश्ता वगैरह बनाया मैंने और शाम के बाबा ने नाश्ता कर लिया। बच्चे जो है ना अभी सो रहे हैं क्योंकि रात मेरे अरसलान बाबू की तबीयत जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब थी और बेटी की भी थोड़ी सी ख़राब थी। तो अरसलान मिट्टू की तो बहुत ज़्यादा ही तबीयत ख़राब थी। तो फिर हम गए, उसकी दवाई वगैरह ली। उसने पिज़्ज़ा खाया था, उसकी वजह से जो है ना उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। उसको सर में शदीद दर्द था और उल्टियाँ लग गई थी। तो इसीलिए अभी मैंने उनको नहीं उठाया कि जब उठेंगे तो फिर मैं उनको ताज़ा नाश्ता बना दूँगी। तो अभी हम जा रहे, मैं और अरसलान के पापा जा रहे हैं दुबई वाली साइड पे। किधर ये गायब हो गया अरसलान के पापा? और देखिए माशाल्लाह से ऐसे सफ़ेद से चले हैं ना, मैं साथ थी, मैं जैसे बिल्डिंग से बाहर निकली हूँ ना तो ये मुझे नज़र ही नहीं आ रहे थे कि ये गायब कहाँ हो गए। अभी जा रहे हैं दुबई वाली साइड पे, ड्रैगन मॉल जाना है। उधर से जो है ना हमने सेल्फी स्टिक जो होती है ना वो वाली लेनी है। तो इन्होंने कहा है उधर से जल्दी जो है ना लेते हैं। उधर उन्होंने पहले भी अरसलान के पापा ने जो है ना देखी थी, तो उस वक़्त मैंने इनको नहीं लेने दी थी। उस वक़्त मैं पाकिस्तान में थी, मैंने कहा था मैं आऊँगी फिर देखूँगी तो फिर जो है ना ले लेंगे। फिर ऐसे जो है ना मोबाइल पकड़ने में मुझे थोड़ी सी परेशानी होती है, तो उन्होंने कहा चलो उधर से चल के जो है ना ले लेते हैं। गाड़ी में दोनों बैठ चुके हैं। मैंने अरसलान के बाबा को ढूंढ लिया। मैं जैसे बिल्डिंग से बाहर निकली आप मुझे कहीं से भी नज़र नहीं आ रहे थे। फिर मैंने देखा बस आप इधर से ना मुड़ रहे थे। मैं परेशान हो गई कि हम साथ साथ आ रहे थे तो फिर अरसलान के बाबा कहाँ पे गायब हो गए। हाँ, मैं वीडियो बना रही थी इसलिए मेरे ख्याल से आप तेज़ी से निकल आए हैं ना, ताकि शोर ना आए। अभी हम जो है ड्रैगन मॉल पहुंच चुके हैं। तो अभी चलते हैं अंदर और चल के देखते हैं कि कौन सी स्टिक है जो अरसलान के बाबा ने देखी हुई है। इन्होंने भी ऐसे नेट पे ही जो है ना देखी थी, उनका कोई इश्तिहार वगैरह देखा था। तो अभी चल के मैं देखती हूँ कि भी वो मेरे काम की है नहीं है, मुझे चलानी भी आती है, किस तरीके से उसका इस्तेमाल करना है। तो अंदर चल के देखते हैं। ये देखें जी, ये है ड्रैगन मॉल के बाहर ये ड्रैगन बना हुआ। और जब हम पहली बार आए थे ना, मेरा अरसलान बाबू बिल्कुल 7 माह का था, तब जो है ना हमने इधर ही हम बैठे थे बिल्कुल जी, यानी कि रात का टाइम था। तो उसकी ये कोशिश थी कि मुझे जो है ना ये नीचे छोड़ें और मैं पानी के अंदर जाऊं। हम जो है ड्रैगन मॉल के अंदर एंटर हो चुके हैं। तो हमने जो है जी अपनी स्टिक फाइनल कर ली है। उन्होंने भाई ने मुझे बताया है और बिल्कुल आसानी से समझ आ गई है। और ये इनकी शॉप है, ये देखें, ये शॉप है चाइना मॉल के अंदर। हम जा रहे हैं जी बस बाहर की तरफ, क्योंकि हमने सिर्फ ये स्टिक लेनी थी, सेल्फी स्टिक जो होती है, तो वो हमने ले ली, हमने और कुछ नहीं लेना। अभी बस हम निकल रहे हैं बाहर, बैठेंगे तो पता चलेगा। धूप में गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। अभी हमारे बच्चों का भी फ़ोन आ चुका है, वो उठ चुके हैं। तो हमने कहा हम रास्ते में हैं, क्योंकि मैंने जाके ना उनको नाश्ता बना के देना है। मैंने चाय तो उनकी बना के थर्मास में डाल के रख दी थी, मगर मैंने सोचा था कि जब उठेंगे पराठा जो है इनको ताज़ा बना के दूँगी, फिर ठंडा हो जाता है, फिर जो है ना वो नहीं खाते। तो दोनों बच्चे उठ चुके हैं। हमने कहा बस हम रास्ते में आ रहे हैं, तो हम अभी पहुँचने वाले हैं। ये है जी जाया सिटी सेंटर, अभी बस हम इसके पास से ही गुजर रहे हैं। किचन में पहुंच चुकी हूँ जी, बच्चे उठे हुए थे तो अभी मैं उनके लिए बनाती हूँ पराठा वगैरह। चाय तो मैंने पहले ही उनके लिए बना के रख दी थी। अभी मैंने अपने मिट्ठू अरसलान बाबू का जो है ना छोटा सा पराठा बना लिया है। ये भी उसने पूरा नहीं खाना, कहते हैं मुझे छोटा छोटा सा ना बना के दिया करो पराठा। बच्चों को नाश्ता बना के नाश्ता करवा के फिर हम निकल के ऐसे बाहर आ गए। इधर स्टोरेज में इधर से लेते हैं फ्रूट वगैरह, एप्पल लेते हैं, क्योंकि एप्पल जो है ख़त्म हुए पड़े हैं, ऐसे पड़े होते हैं बच्चे, फिर वो खा के खाते रहते हैं। कभी खाने के तो वैसे भी वो बिल्कुल ही इनके दूर भागते हैं।
रेट है, मतलब कि यही रेट है। वहाँ का तो किसी काम का नहीं। यहाँ पे फ्रेश है। मैंने इसलिए वहाँ से नहीं उठाया। वहाँ से मैंने बनाना ले लिया और बच्चों के लिए चेरी बनाना सही था उधर। हाँ, उधर बनाना। तो इधर से देख देख के अरसान के बाबा उठाएंगे एप्पल, कहीं से इनके कोई ख़राब ना हो, फ्रेश फ्रेश उठाने हैं। और ये देखें इधर हर किस्म की टॉफ़ियाँ, चॉकलेट्स वगैरह, हर किसी के रेट ऊपर लिखे हुए हैं कि कौन सी चॉकलेट कैसे किस रेट में, किस केजी कितने का आता है, और कौन सी जो है टॉफ़ी कैसे आती है, सब के इनके देखे प्राइस भी लिखे हुए हैं। और ये हर किस्म की टॉफ़ी और चॉकलेट यहाँ पे मौजूद है। ये देखें इधर अंगूर देखें, पता नहीं किस किस कंट्री का फ्रूट होता है, किस किस कंट्री से जो है ना, मुल्क से जो है ना वो होते हैं। फ्रूट हो गए, सब्जियां हो गई, सारा कुछ। ये देखें शिमला मिर्च देखें कितनी बड़ी है, 3 कलरों में। अभी ग्रीन वाली आज नहीं पड़ी, वरना ग्रीन वाली भी होती है। अभी हमने इधर से लिया है सिर्फ एप्पल और अमरूद लिया है बस, बाकी फ्रूट जो थे ना घर में रखे हुए थे। अभी इधर पार्किंग थी नहीं, अरसान के बाबा ने जो है ना गाड़ी उधर कर दी है, साइड पे ले गए हैं कि मैं गाड़ी खड़ी करके ना कहीं पे जहाँ पे पार्किंग होगी तो वहाँ पे खड़ी करके आ रहा हूँ, तो आप चलो। तो उन्होंने कहा फ्रूट भी मैं खुद लेके आ जाता हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है। सूरज की लाइट आती है यहाँ पे गैलरी में, बिल्कुल ही जो है ना साफ़ अच्छे तरीके से वीडियो नहीं बनाने लगी हूँ। भिंडी, ये वाली भिंडी है, तो मैं टमाटर भी निकाल लेती हूँ, 2-3 प्याज भी डाल लूँगी, तो हमारा जो है ना इनके शाम का भी हो जाएगा और नाश्ते का भी हो जाएगा। तो अभी मैंने ये देखें दोबारा बच्चों के लिए नाश्ता बनाया था, किचन पे भी सारा फिर स्लेब पे जो है ना आटा वगैरह गिर गया। ये फिर बाद में मैं सालन वगैरह बना के सारा कुछ करके ना दोबारा से फिर किचन साफ़ कर लूँगी। सुबह तो मैंने वैसे अपने लिए और अरसान के बाबा के लिए जब नाश्ता बनाया था फिर सारा किचन साफ़ कर लिया था मैंने। अब दोबारा से नाश्ता उनके लिए बनाया है ना, तो इसलिए दोबारा से गंदा हो गया। ये होने लगा है जी मेरा भिंडी का सालन तैयार। मैंने 3-4 प्याज जो है ना, छोटे छोटे से प्याज थे, फिर इसलिए मैंने 4 प्याज जो है ना काटे हैं, 3 इसमें हरी मिर्चें भी डाल दी हैं क्योंकि भिंडी भी थोड़ी सी है। तो हमारे यानी कि शाम में, और वैसे तो अभी दोपहर का टाइम समझे हमारा ना, ये दोपहर है ना शाम है, हमारा जो दोपहर का खाना खाया जाता है ना, नाश्ता हमारा बहुत लेट होता है, इसलिए जो है ना दोपहर का खाना हमारा बहुत लेट ही खाया जाता है। शाम में फिर मूड ही नहीं होता इतना। तो अभी जब ये तैयार होगा, रोटियां बनाऊंगी, उसके बाद खाना वगैरह खाएंगे, तो उसके बाद रात में दिल नहीं करेगा। फिर ये है कि बच्चे बाहर से कुछ थोड़ा बहुत खा लेते हैं, कोई ना कोई चीज़ ऑर्डर करके, या फिर बाहर चले जाते हैं। तो इसलिए जो है ना हमारी इनके 2 टाइम का हमारा हो जाएगा। अभी खाएं और फिर रात में देखें मूड बन गया तो खा लेंगे, नहीं तो फिर ये जो है ना नाश्ते में जो है ना हमारा काम आ जाएगा। फिर कल दोपहर में जो है ना और सालन बनाऊंगी इंशाल्लाह, जो भी नसीब में होगा बनाना पड़ेगा। तो अभी बस मैंने ये प्याज ब्राउन हो जाएं थोड़े से, फिर मैं इसके अंदर जो है ना डालूँगी, लाल मिर्च भी डालूँगी और हल्दी वगैरह भी डालूँगी। फिर उसके बाद ये थोड़ी सी जो भिंडी है ये भी डाल दूँगी, और टमाटर जो है वो मैं डालूँगी एंड में। एक मैंने ये टमाटर लिया है तो ये मैं डालूँगी एंड में। ये देखिए मैंने रोटियां भी बना ली हैं। आज मैंने बनाई हैं 4 रोटियां, क्योंकि बच्चों ने भी थोड़ी देर पहले ही नाश्ता किया था, इसलिए मैंने कहा वो इतना खाएंगे नहीं। तो आटा तो वैसे मैंने गूंदा था सुबह, आटा काफ़ी सारा पड़ा था, मगर मुझे पता है कि यही हमें काफ़ी होंगी। तो ये भिंडी मेरी तैयार हो गई, और ये अरसलान के बाबा ने पता नहीं क्यों बाहर से दाल मंगवा ली है। हाँ, इसको फिर फ्रिज में रख दें, ठीक है। उस वक्त जी अरसलान के बाबा चले गए थे हारून भाई को छोड़ने के लिए। अभी जो है ना मैंने कुछ देर पहले, समझे कि घंटा 1.5 घंटा पहले जो है ना अहमद भाई वालों का व्लॉग देखा है। तो उसमें यानी कि उन्होंने वो प्रूफ दिया अरसलान के बाबा की वॉइस वगैरह कुछ उन्होंने जो अपने पास महफूज करके रखी हुई थी, मगर मुझे नहीं मालूम था कि यानी कि ऐसा कुछ है। हाँ, हमारे दरमियान में बात ज़रूर हुई थी, मगर ना मुझे अहमद भाई ने बताया था कि भी मैंने पैसे जो है ट्रांसफ़र कर दिए आप लोगों के अकाउंट में, ना ही मुझे अरसलान के बाबा ने ये बात बताई थी। तो ज़ाहिर सी बात है, इसीलिए जो है ना बार बार मैं उनसे सबूत मांग रही थी कि भी अगर आप लोगों ने हमें पैसे दिए हैं तो आप हमें कोई सबूत दें या हमें कोई गवाह दें। तो मुझे इस चीज़ का नहीं मालूम था। तो अभी अरसलान के बाबा आए तो मैं उनके साथ गुस्से
से हुई कि भी आपने मुझे क्यों नहीं बताया था। आप तो बल्कि उल्टा मुझे उस दिन कह रहे थे 1-2 दिन पहले कि भी इन्होंने तुम्हारी इनके साथ वो थी, यानी कि जान पहचान हुई है, तुम इनके पीछे पागल थी कि ये अच्छे हैं और मैंने इनके साथ आना जाना रखना है, ताल्लुक़ रखना है और ये है वो है, तो तुमने ही ये किया था। तो उस वक़्त मैंने कहा आपने मुझे क्यों नहीं बताया था। तो इतना जो है ना तमाशा बना हुआ है इतने दिनों से। तो अहमद भाई बाकी ये है कि चलो ठीक। और अहमद भाई ये जो आप धमकियां दे रहे हैं ना कि मैंने वकीलों से बात कर ली है, ये है वो है, अगर 1-2 दिन में इन्होंने मेरे पैसे नहीं दिए तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ये मैं बाद में बताऊंगा कि मैंने क्या करना है। तो ठीक है, आपने जो भी करना है कर लें। बाकी ये है कि गलतफहमी थी जो मेरी दूर हो गई कि मुझे नहीं पता था, अरसलान के बाबा ने नहीं बताया था, आपने भी नहीं बताया था, ठीक है ना। आपने एकदम से ही यानी कि झगड़ा लड़ाई शुरू कर ली, तो उसमें यानी कि अरसलान के बाबा ने भी मुझे नहीं बताया, उनकी भी थोड़ी सी गलती है। तो बाकी यह है कि अब धमकियाँ किसी और को देना, हमें नहीं देना। आप अगर वकील आपके वकील हैं तो हम भी वकीलों को जानते हैं, हमने भी वकील देखे हुए हैं। आपने जो भी करना है कल कर लेना। बाकी पैसों का जैसे भी हुआ था, जब भी होंगे जैसे ही होंगे हम आपको देंगे। ज़रूरी नहीं है कि भी अभी आप कहें कि भी मुझे अभी चाहिए तो आप हमारी गर्दन पे छुरी रख दें कि मुझे जैसे करें कैसे करें अभी से पैसे दें, तो अभी हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो अभी मैं इस वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। कल इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। सब बहन भाई कल तक के लिए दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।